स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट शिक्षा पर। आज हम आपको लेकर के चलते हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स की ओर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको हमारी क्लास से हमारी वेबसाइट से नोट्स चाहिए तो आप कुछ नहीं करना है, खाली मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए और सर्च कीजिए एक्सेलेंट शिक्षा। तो आप लोगों को यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर क्लास 10 का साइंस मैथमेटिक्स जो भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी मैं बात करूंगा आपको सिंपल एक चीज की, वो है हमारे YouTube चैनल की। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। साथ ही आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जाना है प्लेलिस्ट में। आप अपनी क्लास देखिए, जैसे आप क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इस मैथमेटिक्स में आप क्या करना, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना। इस प्लेलिस्ट में आप अपने एक एक चैप्टर की सारी डिटेल्स पार्ट वाइज देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना रखी है। अभी मैंने त्रिकोणमिति आपका कंप्लीट कर दिया है। इसकी टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर आकर के टेस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज में यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए पहला चैप्टर कवर करूंगा, क्योंकि जो क्लास 10 का मैथमेटिक्स है ना आपका, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री खत्म की है। अब हम उसको क्या करते हैं, जो मेन बीजगणित का पार्ट रहेगा, पहले 3 चैप्टर उसको कवर यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी की पूरी एक मतलब कि क्या है कि सीरीज आपकी यहाँ पर बना रखी है। मैंने यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया है। अभी हम बात करेंगे पहले वाले चैप्टर की और उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। मार्क वाइज दे रखा है, सबसे बड़ा पोर्शन जो था वो ट्रिग्नोमेट्री का ही था, वो मैंने वही पहले कंप्लीट कर दिया है। आगे चलते हैं, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ और स्क्रीन कर लेते हैं बड़ी। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल में इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि ये चैप्टर की पहली वीडियो है और पहली वीडियो अगर आपके दिमाग में सेट हो गई तो समझो आपका काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखते हैं भाई वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हमारे पास इसके दिमाग में क्या आएगा कि दुनिया में कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो मैं यहां पर आपको सारी चीज अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको नेक्स्ट क्लास के लिए भी हेल्प मिल जाए। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर लिख लेता हूं भाई संख्याएं। ठीक है, जितनी भी दुनिया की संख्याएं होंगी आज मैं उनको वर्गीकृत करके दिखाऊंगा। ठीक है, जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम 2 जगह मोस्टली यानी बड़े तौर पर क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हमारे पास क्या होगा भाई वास्तविक, एक हमारे पास क्या होगा भाई वास्तविक संख्याएं, एक अवास्तविक कह सकते हो आप लोग, या फिर क्या नाम उसका, आप यहां पर बस ए लगा लो उसके सामने, या फिर आप इसको छोड़ देंगे अभी क्योंकि ये आपको मिलेगा अवास्तविक। इसके बारे में बताऊंगा आपको। यहां पर इंग्लिश में हम इसको बोल देते हैं रेशनल नंबर और इसको बोल देते हैं इरेशनल, ताकि आपको पता होना चाहिए इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, मैं 2 ही जगह संख्याओं को मोस्टली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और दोनों को मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे वास्तविक की और दूसरी बात करते हैं अवास्तविक की। ठीक है, देखो ऐसे मान के चलिए, अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे मैं कह देता हूं 5, ये एक नंबर है, आपके दिमाग में खट जाएगा यार 5 वास्तविक नंबर है। मोस्टली आप इसको मान लेंगे, मोस्टली क्या है ये नंबर, तो आपको उसको क्या मान लेंगे भाई वास्तविक नंबर है। अब वास्तविक के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं किसी बिंदु की बात करूं, सोचो आप किसी दीवार पर चींटी अगर चढ़ रही है, तो चींटी आपकी यहां पर है, तो आप कैसे नापोगे भाई, इधर से ऐसे नापोगे, इधर से ऐसे नापोगे, तो ये एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बन जाएगा। और इसको आप किस चीज में नापोगे भाई, एक्स और वाई में नापोगे। बात करेंगे कोऑर्डिनेट, आपने इससे पहली क्लास 9th में भी पढ़ा है। तो इसको जब आप यहां पर लिखेंगे तो इसको आप लिखेंगे x + iy, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक संख्या यानी नंबर बन जाएगा। इसको हम अवास्तविक नंबर मान करके चलेंगे। क्या मान करके चलेंगे, अवास्तविक। ठीक है, अभी हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अभी हम ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बड़ी क्लासों में हम इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं वास्तविक संख्या की। ठीक है, वास्तविक संख्या में हम बहुत सारी चीजें कौन कौन सी पढ़ेंगे तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, कुछ नंबर देख लेते हैं। जैसे कि अभी बात करेंगे हम, आपने पढ़ा होगा भाई सम संख्याएं, क्या होता है सम संख्याएं। उसके बाद आपने पढ़ा है भाई विषम संख्याएं, उसके बाद आपने पढ़ा है पूर्णांक, उसके बाद आपने पढ़ा है भाई इंटीजर पढ़ा होगा, इंटीजर पूर्णांक हो गया। और आपने क्या पढ़ा होगा, और आपने पढ़ा होगा भाई प्राकृतिक संख्याएं। क्या पढ़ा होगा भाई, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा होगा बहुत सारी मतलब पूर्ण संख्याएं, ऐसा करके बहुत सारी पढ़ी होंगी। तो मैं यहां पर आपको बता दूं, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, 2 से डिवाइड हो जाती हैं या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं जिनका इकाई का नंबर
2 का पहाड़ा यानी 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। वे भी सारी क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, 2 से डिवाइड नहीं होंगी। पूर्णांक आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, ये आपके पूर्ण होते हैं। पूर्ण ये आपके कितने होते हैं भाई, पूर्ण होते हैं, पूर्णांक पूरे कंप्लीट होंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होंगे, 1, 2, 3, 4, बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या आप लोगों को पता चल गई होंगी, ठीक है। अभी बात करेंगे मेन जो टॉपिक रहेगा ना इस चैप्टर में मेन टॉपिक हमारे पास जो रहेगा वो वास्तविक संख्या का रहेगा, और उसमें हम सम और विषम के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं लिखा यहां पर 18 और एक लिखा मैंने 19। पूछ रहे हैं कि ये सम संख्या है कि नहीं। या तो आप इसकी पहचान ऐसे कर लो या फिर इसको 2 से डिवाइड कर लो। आप करेंगे 2 से डिवाइड, 2 नंबर आपका कितना होता है 18, तो कट रहा है, तो इसका मतलब ये आपकी कौन सी संख्या होगी, ये आपकी होगी भाई सम संख्या। अगर मैं यहीं पर 19 की बात कर दूं तो 19 को आप फिर वहीं पर डिवाइड करके देखेंगे, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 नंबर 18, तो आपका एक शेषफल बच जाएगा जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये आपकी कौन सी संख्या होगी, ये होगी आपकी विषम संख्या। कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या। तो बस मोस्टली इस चैप्टर में आपको सम विषम के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं, ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। इसको आप एक क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसको हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। देखो ऐसे है कि मान लो आपके पास एक फलों की टोकरी है, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, और इसको मैं यहां पर आपको सोल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको दिमाग में ये बैठ भी जाएगा, ठीक है, और समझने की कोशिश जरूर करना। मान लो इसके अंदर कुछ फल है, ठीक है, इसके अंदर कुछ आम है या फिर सेब है, या फिर आप कुछ भी मान लो मैं क्या मान लेता हूं, इसके अंदर कुछ सेब है, ठीक है। कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है यार, कुछ मतलब कुछ भी संख्या हो सकती है, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको क्वेश्चन को पहले समझना है, ठीक है। अब क्या हुआ, वो जिसके पास ये फल की टोकरी है वो बोल रहा है कि मेरे पास कुछ फल हैं, कुछ सेब हैं, कुछ सेब की संख्या है। वो बोल रहा है कि अगर आप 2-2 से गिनना शुरू करोगे, वो बोल रहा है अगर आप 2-2 से गिनती करोगे, तो जब आप 2 से गिनना शुरू करोगे तो आपके पास लास्ट में 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। क्वेश्चन को समझना, अगर आप 3-3 को जोड़े बना करके यानी 3-3 के एक बार में गिनेंगे, 3-3 को गिनना शुरू करेंगे, तो लास्ट में आपके पास कितने बचेंगे, 2 बच जाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए। वो बोल रहा है अगर 4-4 से गिनना शुरू करेंगे तो आपके लास्ट में कितने बच जाएंगे भाई, 3 बच जाएंगे। वो बोल रहा है अगर 5-5 से गिनना शुरू करेंगे तो लास्ट में आपके कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। अगर 6-6 से गिनना शुरू करेंगे तो लास्ट में आपके 5 बच जाएंगे। और फिर क्या बोल रहे हैं, अगर आप 7-7 से गिनना शुरू करेंगे तो आपके पास शेष में कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो इसका मतलब एक चीज तो आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। क्या सेट हो जानी चाहिए, कि जितनी सेब की संख्या होगी वो 7 से कटने पर शेषफल आपका कितना दे रही है भाई, 0 दे रही है। शेषफल कितना दे रही है, 0 दे रही है। तो इसका मतलब 7 का गुणाज होगा। सेबों की संख्या कितनी होगी भाई, 7 का गुणाज होगा। क्या होगा, 7 का गुणाज होगा। तो आपको यहां पर क्लियर हो गया। और वो बोल रहा है यहां पर एक चीज और बता रहा है कि मेरी टोकरी में 150 से ज्यादा सेब, अंडे या कुछ भी हो वो नहीं है। 150 से क्या है भाई, कम है। तो आपके दिमाग में तो खट जैसी क्वेश्चन आना चाहिए कि 150 से कम है तो 7 से काट के देख लेंगे और लास्ट में जो बचेगा उसको डिवाइड करके लेंगे। मैं क्या करता, मैं 7 से ऐसे डिवाइड करता, 150 को 7 दूनी 14 हो गया, कितना बचा आपका 1, तो 10 हो गया, 7 कम 7 हो गया, तो आपका कितना बचा, यहां पर 3 बचा। तो इस 3 को इससे माइनस कर लेते तो कितना बचेगा, 150 माइनस 3 तो 147। अब इसको डिवाइड करके देख लेना आप भाई, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से आपका कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। तो आपका मैं यहां पर ऐसा करके आंसर निकाल लेता। क्या आंसर आ जाता मेरे पास यहां पर, 147। क्या रहता, 147।
तो आप इसको क्वेश्चन को अब यहीं पर क्या कर रहे हैं समझ करके छोड़ देते हैं। अभी एक बार चेक कर सकते हैं भाई, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12 तो 2 बच जाएगा, 4 27 बच गया, आप 4 छंग 24 तो 4 में 3 बच रहा है, सही है, 147 आपका आंसर बच जाएगा। तो यहां पर आपको क्या चीज सीखने को मिल रही है कि इन सब का आपको क्या करना चाहिए था, इन सब का आपको गुणज निकाल करके सेट करना चाहिए था। तो यूक्लिड ने क्या बताया, यूक्लिड ने क्या बताया, यूक्लिड ने बताया कि जो भी आपका नंबर होगा, मान लो कोई आपका ए नंबर है, उसको आप अगर बी से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास में एक तो क्यू यानी कोसेंट आएगा, और दूसरा आपको आर मतलब जो रिमाइंडर होता है वो बचेगा। क्या बचेगा भाई, दूसरा आपको आर बच जाएगा। यहीं पर जो मेन है ना, मेन टॉपिक जो है ना आपका यहीं पर है, और वही आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये सेट हो गया ना तो समझो आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अब जैसे मैं यहां पर बात करता हूं, ए मतलब ये आपका 150 है, बी मतलब 7 है, और जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं ये आपका क्या है भाई, क्यों है, और जो आपका यहां पर बचा वो क्या आपका रिमाइंडर है। तो किसी भी नंबर को आप यूक्लिड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। अभी अगर मैं बात करूं 147 को आप यूक्लिड फॉर्म में लिख करके दिखाइए 7 के टाइप में, तो आप क्या करेंगे, 7 गुना 100 मतलब 21 प्लस आपका कितना हो जाएगा 0। ये यूक्लिड का, ये आपका क्या है भाई, यूक्लिड का फॉर्म है, यूक्लिड का क्या है, प्रमेय है, ठीक है। अब यहां पर वो बोल रहा है एक प्रमेय को आप समझने की कोशिश कीजिए, वो एक प्रमेय नंबर 1.1 से समझा रहे हैं, इसको मैं यहां पर देख लेता हूं, ठीक है। वो बोल रहे हैं दो धनात्मक, देखो इस प्रमेय को, यही प्रमेय है वो समझने की कोशिश है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर इसी अद्वितीय पूर्ण संख्या को, किसी मतलब कोई भी संख्या होगी आपकी क्यू और आर के विद्यमान में, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए, मान लो मेरे पास यहां पर 25 है और मैं उसको 2 से डिवाइड करूं तो 2 से काटने के बाद 2 ही कम 2 0 हो जाएगा, 5 उतारूंगा तो 2 दूनी कितना जाएगा आपका 4, काट देंगे तो 0 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहां पर आपका कितना आ जाएगा 4। तो यहां पर देखिए ये आपका ए नंबर होगा, क्या होगा ए, और यहां पर आपका दूसरा नंबर पे क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, देखो सॉरी गलती लिख दिया मैंने, ये आपका होगा बी, और ये आपका होगा भाई ए, और ये आपका होगा भाई क्यों, ठीक है, ठीक है, और ये आपका भाई क्या होगा भाई आर, ये आपका क्या होगा आर। तो आप कैसे लिखेंगे, 25 को लिखेंगे 25 को आप लिखेंगे, 25 को आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे भाई कि आपका बी क्यों प्लस आर, यहां पे देखो बी और क्यों लिखा है मैंने यहां पर लिखा है 25 को कि बी मतलब 2, आर मतलब सॉरी क्यों मतलब 12, आर मतलब कितना, आर मतलब कितना 1। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये प्रमेय कहते हैं कि आप किसी भी नंबर को, आपका कोई भी वास्तविक संख्या है ना, तो आप उसको ऐसे तोड़ करके लिख सकते हैं। और ये जो फॉर्मेट है ना, ये आपका सबसे ज्यादा HCF निकालने में हेल्प करता है। क्या निकालने में हेल्प करता है, HCF निकालने में आपको ज्यादा हेल्प करता है। क्या करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अभी हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल आपके सामने यहां पर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। दिया मैंने आपके सामने, वो बोल रहा है 4052 और 125 क्षेत्र का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। देखो मैं आपको छोटा सा यहां पर रूल बता देता हूं ताकि आपको पता होना चाहिए रूल क्या है। रूल अगर आपके पास 1 नंबर 2 नंबर या फिर आपके पास 3 नंबर या फिर 4 नंबर, कुछ भी नंबर हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़ा नंबर निकालना है। जो भी आपका बड़ा नंबर होगा उसको साइड में कर लो, फिर क्या करोगे, उससे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करना है। उससे छोटे नंबर आप क्या करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, ठीक है। बड़े नंबर से छोटे को डिवाइड करेंगे, फिर जो शेष बचेगा ना, उस शेष से इस छोटे को डिवाइड करेंगे तो आपका टोटल बन जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूं आपको। आपको क्या करना है, इस साइड में रफली लेंगे, रफली है ये काम आपका। आप ऐसा करेंगे 125 76 को डिवाइड करेंगे किससे, 4052 से, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4052 से, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका देखो 4 3 12, तो 3 बार तो पहाड़ा पूरा चल जाएगा आपका। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पने 15 का 5 का हो जाएगा, और यहां पर 1 हो जाएगा, और 3 चौक कितना हो जाएगा आपका 12। तो यहां पर कितना होगा 0, 7 में तो 2 बच जाएगा, और यहां पर आपका कितना बचेगा 4, और ये आपका कट जाएगा, 420 बच जाएगा। क्लियर। अब देखो मैंने आपको क्या, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है, जो भी शेष बचेगा ना, शेष ये 420 बचेगा, इस 420 से
जो हमारा ऊपर का है ना उसको फिर डिवाइड करेंगे, उसको क्या करेंगे फिर से डिवाइड करेंगे। किससे बोला मैंने, इस 420 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 420 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 नाम 36, लगभग 9 बार पढ़ा तो चली जाएगा। तो 9 बार 9 0 0 हो जाएगा, 9 दिन 18 का 8 का हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा 9 चौक 36, और आपका हो जाएगा 3780। कितना हो जाएगा 3780, 2 बच जाएगा, और यहां पर आपका बच जाएगा 7, ये आपका 2 बचेगा। कितना बचेगा 2, 272 बच गया। अब इसके बाद आपको फिर कंटिन्यूसली डिवाइड करना है। इससे आप किसको डिवाइड करेंगे, इससे आप इसको डिवाइड करेंगे। अभी 420 से आपको किसने इसको डिवाइड किया है, ठीक है, ऐसे करके चलना है। तो मैं फिर से करूंगा, ऐसे यहां पर लिख लेता हूं, 272 से आप किसको डिवाइड करेंगे 420 को डिवाइड करेंगे। तो आपका यहां पर एक ही बार पढ़ा चलेगा, चलेगा कि नहीं, आप क्या करेंगे एक बार चलेगा कि नहीं। आप 272 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक बार चलेगा, तो मैं 272 यहां पर लिख देता हूं, 8 बचेगा, यहां पर आपका 11 बचेगा, 11 में तो आपका कितना बचेगा 4, और यहां पर आपका 148 बचेगा। अब इससे फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो ऐसे करके लिख देंगे 272 एक ही बार चलेगा, ठीक है, डिवाइड करके यहां पर आपका कितना बचेगा 8 4 12 हो गया, और यहां पर देखो यहां पर कितना बचेगा, एक कम हो जाएगा, 6 में 2 बच जाएगा, 24 बचेगा कि नहीं। अब इस 24 से 124 बचेगा, इस 124 से फिर आप 148 को डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, फिर एक बार पढ़ा चलेगा 124। अब की बार यहां पर कितना बचा 4, और यहां पर आपका कितना बचेगा 4 में से 2 जाकर के 2, इस 24 से फिर आप डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे इस 124 को, तो यहां पर 124 बनेगा। तो 24 पंजे कितना होता है आपका, 24 पंजे 120 होता है, तो 4 5 बार तो चली जाएगा पाड़ा, 120 आ जाएगा, और फिर आपका कितना बचा यहां पर 4 बचा, इस 4 से फिर आप इसको डिवाइड करेंगे। तो ये क्रम आपका चलता रहेगा, और जब तक चलता रहेगा ना तब तक, जब तक 0 ना आ जाए। अब यहां पर 0 आ गया, ये आपका HCF है, ये आपका क्या है भाई HCF है। फॉर्मेट को समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपके दिमाग में फॉर्मेट आ गया ना तो समझो आपका काम कंप्लीट हो गया है। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आप बड़े नंबर को ना, इस बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो भी शेष बचेगा ना, मान लो कुछ भी आपका शेष बचेगा, तो उससे फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर शेष बचेगा फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर शेष बचेगा, शेष वाले से, शेष वाले पोर्शन से आप ऊपर वाले को डिवाइड करते जाएंगे, जब तक कि शेष क्या ना जाए 0 ना जाए। जैसे ही 0 आएगा तो ऊपर वाला शेषफल आपका क्या होगा HCF होगा। क्या होगा HCF होगा। आप इसको समझने की एक बार कोशिश कीजिए। पहले हमारे पास ये 8वीं 7वीं क्लास में HCF में निकालने में यूज भी होता था, ठीक है, समझ गए ना। आप इसको कोशिश करें एक बार निकालने की। अब मैं एक बार एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर मैंने रख रखा है, और मैं इस क्वेश्चन को यहां से उठा करके थोड़ा नीचे लेकर के आता हूं, और इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही बोर्ड में बहुत बार आया है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे यहां पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है। बात किसकी कर रहा है, विषम की। अभी मैंने बताया कि सम वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और मैंने बताया कि विषम आपका वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। अब बात कर रहा है कि 4 से डिवाइड करने के बाद, यानी 4q + 1 का मतलब है 4 से डिवाइड हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, 4 से डिवाइड हो रहा होगा। अभी मैं क्या कर लेता हूं, मैं किसी एक संख्या को मान लेता हूं, माना मैं क्या कर लेता हूं, माना एक वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या आपकी क्या मान लेता हूं a है, ठीक है, मैंने मान लिया इसको। अब मैं क्या करता हूं, 4 से भाग देने पर, क्या कर रहा हूं मैं 4 से भाग देने पर, तो क्या करेंगे हम ऐसे करके लिखेंगे भाई 4 से हम इसको a को भाग दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा करके मान लेते हैं कि हमने क्यों बार पढ़ा चलाया, कितनी बार चलाया पढ़ा, और जो रिमाइंडर हमारे पास लास्ट में बचा है वो r बच गया। क्या बच गया, r बच गया। अब r का मान हमेशा 4 से कम होगा, या तो 0 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 3 होगा। 4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 4 होगा तो हम 4 कम 4 एक बार पहाड़ा चला सकते हैं। अब देखो इस फॉर्मेट को आप समझने की कोशिश कीजिए। यहां से हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज आ गई है कि जो हमारे पास नंबर होगा ना, वो जो a होगा वो होगा 4q + 0, या फिर a का मान क्या होगा 4q + 1, ठीक है, या फिर a का मान कितना होगा 4q + 2, या फिर a का मान कितना होगा 4q + 3। भाई यही पॉसिबिलिटीज हैं। कितने नंबर बन सकते हैं भाई, 4 नंबर यहां पर बन सकते हैं।
अब मैं क्या करूंगा, सबको सम और विषम के हिसाब से देखूंगा, ठीक है। सम और विषम के हिसाब से कैसे देखूंगा भाई, डिवाइड करके देखेंगे। कैसे देखेंगे भाई, डिवाइड करके देखेंगे भाई। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अगर मैं 2 से 4 क्यों को डिवाइड करूंगा, 2 दूनी 4, तो यहां पर 2 बार चल जाएगा पाड़ा, 2 क्यों बार चल जाएगा कि नहीं, ये तो डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या आपकी सम है। इसे डिवाइड करूंगा तो 2 तो ये 4 क्यों तो कट जाएगा, लेकिन 1 बचेगा, ये आपका कैसा बचेगा भाई, विषम बच जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करूंगा, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो ये आपका कौन सा बचेगा, सम बच जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करूंगा, ये तो कट जाएगा, इसको काटेंगे तो एक विशेष बचेगा, तो हमारे पास ये कैसी बचेगी, विषम। तो उसने बताया था कि जितने भी वास्तविक संख्याएं होंगी वो सब किस बेस पर बचेंगी, 4 क्यों प्लस 1 की बात कर रहा था, और या फिर किसकी बात कर रहा था, 4 क्यों प्लस 3 की। तो हमने देख लिया है और हमने प्रूफ भी कर दिया कि वास्तव में 4 क्यों प्लस 1 और 4 क्यों प्लस 3 वाली संख्याएं कैसी होंगी, विषम संख्याएं होंगी। कैसी संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं होंगी। तो क्लियर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। आपको कैसे पता लगा 4 से डिवाइड करना है, अब यहां पर आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन, ये 4 कहां से आया, ये डिवाइड कैसे पता लगा भाई, इसने यहां पर 4 क्यों लिख रखा है ना, तो 4 से डिवाइड करना है। अगर वो लिखता है भाई 2 क्यों प्लस 2 क्यों 2 से डिवाइड करेंगे, वो लिख रहा है अगर 3 क्यों तो 3 से डिवाइड करेंगे, अगर वो लिख रहा है 27 तो किससे डिवाइड करेंगे, तो या तो 27 से डिवाइड करेंगे या फिर 3 का गुणा से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी 3। ठीक है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इससे नेक्स्ट पार्ट में मैं 1.1 एक्सरसाइज आपको करके दिखाऊंगा और बहुत अच्छे से आपको सामने सोल्व करके दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन को। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है व्हाट्सएप पर पूछिए, कमेंट्स में पूछिए, आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, आप नंबर अच्छे लाने की कोशिश कीजिए, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।